निर्माता सीपी दीक्षित एक रोज शबाना आजमी के पास फिल्म फकीरा की कहानी लेकर गए। शबाना ने स्क्रिप्ट सुनी और फौरन हाँ कर दिया। उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि इस फिल्म में उनके अपोजिट जिस हीरो को लिया गया है वो कोई और नहीं बल्कि शशि कपूर हैं। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यहां मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म फकीरा शबाना आजमी की पहली कमर्शियल फिल्म थी। इससे पहले शबाना आजमी ने पैरेलल सिनेमा या जो आर्ट फिल्म्स जिनको कहा जाता है उन फिल्म्स में काम किया था। जब फकीरा की शूटिंग शुरू हुई तो बारी आई उन पर एक गाना शूट करने की। और हमारी फिल्मों में अगर गाना हो तो थोड़े बहुत ठुमके भी लगाने होते हैं, नाचना होता है, अदाएं दिखानी होती हैं। तो आजकल की और उस जमाने की मसाला फिल्मों की हीरोइन करती हैं, वही शबाना को करना था। अब ये कलाकार, इससे पहले शबाना ने ऐसा कुछ किया नहीं था, इसलिए डांस मास्टर ने जो स्टेप्स बताए वो शबाना आजमी कर नहीं पा रही थी। उन्होंने कभी अपने आप को कभी डांसर माना भी नहीं था। बार बार रीटेक होने लगे, डांस मास्टर इरिटेट होने लगा, डायरेक्टर भी परेशान, शबाना पे प्रेशर बढ़ने लगा, मायूसी छाने लगी, लगने लगा कि ये उनके बस की बात नहीं है। हर स्टेप के बाद कॉन्फिडेंस जाता रहा और एक पॉइंट पर आकर शबाना टूट गई, पूरी तरह हताश हो गई, रोने लगी और रोते रोते सीधे अपने मेकअप रूम में चली गई। इस गाने में शशि कपूर भी थे। शबाना को यूं सेट छोड़कर जाते हुए उन्होंने देखा, अजीब सा लगा उन्हें, और वो भी शबाना के पीछे पीछे शबाना के मेकअप रूम में पहुंचे। जैसे ही शशि कपूर ने पूछा कि तुम यूं रोते हुए क्यों आ गई, तो शबाना उनके सामने और जोर से फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बताया कि वो ये डांस नहीं कर सकती और मैं पूरी तरह से टूट गई हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और मैं रो पड़ी। अब शबाना ये सोच रही थी कि शशि साहब थोड़ा सिंपैथाइज करेंगे, हमदर्दी बताएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन शशि कपूर तो उल्टा शबाना पर गुस्सा होते हुए बोले, ये सब उस दिन क्यों नहीं सोचा था जब हीरोइन बनने का फैसला किया था? तब ख्याल नहीं आया कि हीरोइन को नाचना और गाना भी पड़ता है। अब आंसू बंद करो और चुपचाप सेट पर आके अपने डांस की प्रैक्टिस करो। स्टॉप क्राइंग, गो बैक टू द सेट, ये डांस के स्टेप्स की रियाज करो और तब तक करती रहो, जुट जाओ पूरी तरह से, जब तक कि पूरी तरह से सीख ना लो। शशि कपूर को इस तरह भड़कते देखकर शबाना आजमी और ज्यादा घबरा गई, चुप हो गई एकदम, जैसे मुंह पे ताला लग गया हो। रोना बंद हो गया। शशि जी बड़े गुस्से से देख रहे थे। उसके बाद धीरे से बोले, चलो, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम एक बार हिम्मत जुटा लोगी तो ये सब कर पाओगी। अपने आप पर भी विश्वास रखो, घबरा कर कभी भाग कर मत आना। ये कहकर शशि जी बाहर निकल गए। शबाना ने अपने आप को संभाला और शशि कपूर की बातों को सोचा, जिन बातों ने उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटा दिया था। एक नई हिम्मत और ऊर्जा के साथ वो आई, बाहर आई, सेट पे पहुंची, डांस के स्टेप्स की प्रैक्टिस की और आप ताज्जुब करेंगे, कुछ देर की रिहर्सल के बाद, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए था, गाना ओके हो गया, डांस ओके हो गया। दादा मुनि अशोक कुमार जी 1 जनवरी को कभी शूटिंग नहीं किया करते थे, लेकिन एक बार धर्म जी के कहने पर मान गए। मगर उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, देख मैं तेरे लिए ही कल शूटिंग कर रहा हूं, इसलिए आज रात की न्यू ईयर पार्टी में दारू वारू मत पी लेना, समझे तू? धर्म जी ने कहा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। क्या हुआ उसके बाद? सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।